आपने कभी अपनी ताकत को आजमाया है? कभी नहीं आजमाया। अरे ये तो घुटने फोड़ फोड़ करके, ये चाहे रतन जी हो, भोपाल जी हो और लोग जो है, ये अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं और आपका नाम रोशन कर रहे हैं साथियों। अरे आप लोग समाज के लोग तब करोगे, आपको करना चाहिए। फसलें कटती हैं राजा राम जी के आश्रम के अंदर, फसलें कटनी चाहिए देवासी समाज के बीच में, और आप लोगों को उसके लिए जब वो टाइम आता है तो कम से कम 10, 20, 50 हजार लोग इकट्ठे होकर के 1 साल पहले आप मीटिंगें करिए, कम से कम 4-5 ऐसी मीटिंगें जिले बाहर करिए। देखते हैं पार्टियां आपकी तरफ देखती है या नहीं, वरना ये तो चाशनी देखते हैं। और उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जिस दिन ये देवासी समाज का नौजवान, इनके बुजुर्ग और इनका मानसिक संतुलन एक जगह संगठित हो गया, उस दिन इस समाज को कोई हरा नहीं सकता। इनको हमको देना पड़ेगा, इसलिए आपको विभक्त करके रखते हैं। आप लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। ये पीड़ा है हमारी, ये दुख है हमारा, और फिर हम समाज के विकास की बातें करते हैं। करना पड़ेगा साथियों, समय आता है, उससे पहले आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, संदेश देना पड़ेगा कि हम भी राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर है। अगर हमारी तरफ नहीं देखोगे तो तुम्हारी तरफ भी हम नहीं देखेंगे और तुम्हारे ताले कभी खुलेंगे नहीं। पाली, जालोर, सिरोही 14 सीटें आज मैं, मेरी सरकार वर्तमान में है, उसकी भी बात करता हूं और उनके नेताओं को भी आगाह करता हूं, और रतन जी को भी कह देना चाहता हूं। पीछे से मेरे इशारा हो रहा है, मैं इसलिए बोलता हूं कि समाज की पीड़ा है। इस पीड़ा को अगर सरकार तक नहीं पहुंचती है, तवज्जो आपको नहीं मिलती है, तो तवज्जो आगे जाकर के उन लोगों को कितनी मिलेगी, और हम जा करके कैसे उनसे पास पे भीख मांगेंगे, ये सोचने का विषय है। इसलिए करना पड़ेगा उनको जक मार करके। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि मांगे बिना कुछ नहीं मिलता। आपको संगठन रहना होगा, इकट्ठा होकर के अपनी बात मनवानी होगी। राजनीति करने वाले लोग खुले नहीं बोलते, वो खुले मंचों से नहीं बोलते। पीड़ाएं तो उनकी बहुत होती है, पीड़ाएं मेरे अंदर भी बहुत है, जुनून मेरे अंदर भी बहुत है, रतन जी के अंदर भी बहुत है। लेकिन करे क्या, हम उस समाज के लोग हैं जो पशुपालक वर्ग से एक विचित्र समाज के लोग हैं, जो भी राजनीति की दशा और दिशा को तय करने के अंदर अपने मानसिक विकारों से बाहर नहीं निकले हैं। और जब तक हम मानसिक विकारों से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी पीड़ाएं अंदर ही अंदर घुटती जाएगी, घुटती जाएगी। ठीक है, समय के साथ में हम खत्म हो जाएंगे, फिर कोई नया आएगा, वो भी इसी तरह से घुट घुट करके मरता रहेगा, और आप लोग इसी तरह से देखते रह जाएंगे। नौजवान साथियों, ये तो राजनीति की बात एक तरफ रख दीजिए। अब नौजवानों से मेरा निवेदन है कि समाज को आगे बढ़ाना है तो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाना है। जब तो आपको संगठित होकर के एमएलए एमपी का जब समय आता है, उससे 6 महीने पहले चेंज चाहिए। हर जिले के अंदर आप 50,000 लाख लोगों को इकट्ठा करके एक बार मांग करिए, देखो आपकी तरफ सरकारें खींच करके आती है कि नहीं आती है, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब रहा सवाल, समय कम है, मैं 2 मिनट में मेरी बात को खत्म करता हूं, और आपको तो पहले ही कर लेता हूं। तो मेरा निवेदन है कि नौजवान साथियों, पढ़ने वाले नौजवान साथियों, अब दूसरा आसरा आप लोगों के पास में है। इस समाज का विश्वास उन लोगों से, जैसे हमारे ढोला के भाई सुरेश जी, नौजवान साथी जो आईएएस की मेन परीक्षा के अंदर इन्होंने अपना एग्जाम दिया, ऐसे लोग अगर आगे आते हैं तो समाज का कहीं विकास होता है। बाकी आप कर्मचारी तो कितने ही बन जाओ, क्योंकि जब तक अधिकारी नहीं है तब तक किसी को दे नहीं सकता। कर्मचारी रह करके सिर्फ हम अपने घर का गुजारा कर सकते हैं, और बदली के लिए भी रतन जी और भोपाल जी के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। लेकिन अधिकारी अगर बनते हैं तो हमको कहीं देने का अधिकार बनता है। इसलिए बनो तो अधिकारी बनो, और ऐसे आईएएस के अंदर सिलेक्शन होकर के 10-20 अगर समाज के नौजवान लोग आगे आते हैं, कोई आरएस अफसर बन करके आता है, तो आपका उद्धार हो सकता है। और दूसरा उद्धार करने वाले ये राजनीति के लोग, और राजनीति को लाने के लिए कई पैसों की आवश्यकता नहीं होती है साथियों। वह सिर्फ अपने ये
जो मानसिक हमारी स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाने की है। हम संगठित हो जाए, वक्त आता है हम एक हो जाए, आवाज बुलंद करें, संघर्ष करें, और जो समाज संघर्ष करता है उसको मिलता ही मिलता है, वो कभी पीछे नहीं रहता। आपसे संख्या में आधे समाज के लोग हैं, वो 5-5 एमएलए बन करके बैठे हुए हैं, आप उनसे संख्या में दुगने हैं, आपका जीरो बिल्कुल आज विधानसभा के अंदर बैलेंस है, आपका कोई वहां पर एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं। अरे ये कब तक चलेगा? अगर इसको नहीं चलाना है तो हमको मानसिक विकारों की गुलामी से बाहर निकलना है और इस राजनीति की सोच को पैदा करना पड़ेगा। और जिस दिन ये सोच पैदा हो गई उस दिन कम से कम पाली, जालोर, सिरोही की 14 सीटें, जो आपका 30,000 से 50,000 तक का वोट बैंक है और आपकी होलसेल की दुकान है, लेकिन आप शटर लगा करके बैठे हुए हो, खाली बार चिल्लाते हो कि हमारे होलसेल की दुकान है, दुकान है। अरे भाई इस दुकान को खोल करके दिखाओ कि होलसेल। अरे जिसके परचूनी की दुकान है, परचूनी की भी नहीं, जो पंचेरी बना हुआ है और पंचेरी बना हुआ अपनी आवाज को चिल्लाता है, वो बार बार गला फाड़ फाड़ करके कहता है, अरे उसको बहुत कुछ मिल जाता है और होलसेल की दुकान वाला का शटर बंद का बंद ही रहता है, उसे कुछ नहीं मिलता। ऐसी स्थिति हमारी बनी हुई। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मैंने बहुत कुछ कह दिया, आप लोगों ने मेरा मान और सम्मान किया। धन्यवाद देता हूं नौजवान साथियों को जिन्होंने ये प्रोग्राम बना करके यहाँ पर सबको इकट्ठा करके एक मानसिक वेदना को समाज तक पहुंचाने का और समाज का विश्वास दिलाने का जो काम किया। ऐसे नौजवान साथियों को, भाई रतन जी को और झालाराम जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मरुधर देवासी शिक्षण संस्थान को, आप लोग यहाँ पर पधारे, हमारे को मान और सम्मान किया। और हमारे से बोलने में मैं थोड़ा कड़वा जरूर हूँ, लेकिन पीड़ा है। मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे अपना भाई समझ करके माफ कर देना। लेकिन साथियों याद रखना, आपका संपूर्ण रूप से विकास एमएलए और एमपी की टाइम में जब तक आप प्रदर्शन नहीं करोगे, आपकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। ये ठीक है, एक एक जो अभी टिकट मिल रहा है ये तो ठीक है, इस समाज को साधने के लिए मिल रहा है, और वो भी आज की तारीख में हम जीरो बने हुए हैं। हमारी मानसिक स्थिति इस स्तर पर पहुंची हुई है कि हम एमपी के अंदर जीरो रिजल्ट पे आ गए, एमएलए के अंदर भी हम जीरो रिजल्ट पे आ गए, और गला फाड़ फाड़ करके फिर भी चिल्लाते हैं। झालाराम जी बेचारे पीड़ा को व्यक्त करते हैं। हम 35,000 40,000 की जनसंख्या, 40 लाख की जनसंख्या में निवास करते हैं। अरे भाई 40 लाख की जनसंख्या में निवास करते हो तो आपका वोट बैंक कितना होगा? अरे कम से कम 10 लाख तो आपका वोट बैंक। क्या 10 लाख? पाली जिले के अंदर खाली 2.5 से 3.25 लाख देवासी समाज के बंदे हैं, 16 लाख के अंदर। जालोर जिले के अंदर कम से कम 3 से 3.5 लाख देवासी समाज के वोट होंगे। एक एक विधानसभा क्षेत्र 40 और 50 हजार बड़े बड़े। अरे यार इतना किसी और समाज का होता तो समाज की कुछ कर लेते, लेकिन हम क्या करें, आप नहीं जगते हो समय पर और उस पीड़ा को हम झेलते हैं, हमको सुनना पड़ता है। अब भोपा जी यहाँ पर सुना करके गए, बिल्कुल हम सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, करते हैं, लेकिन साथ में आपका सहयोग बहुत अति आवश्यक है। मुझे क्षमा करना, मैं ज्यादा बोल गया हूँ, समय भी मैंने ज्यादा ले लिया। जय हिंद, जय भारत, श्री राम। बोलिए शारदेश्वर भगवान की, बोलिए आज के आनंद की, राज भारती जी महाराज की, श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।